हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम अफेयर्स। तो भारत में बहुत ही जल्द एक दूसरा स्वदेशी टीका अब दिया जाएगा। ये वीडियो उसी के बारे में है। तो क्या हम देखेंगे इस वीडियो में वाई कॉर्बेवैक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियन वैक्सीन। ये वैक्सीन का नाम है कॉर्बेवैक्स। और क्या रहेगा इस वीडियो में कंपैरिजन ऑफ दिस वैक्सीन विद अदर वैक्सीन फिगर टिल डेट, और क्या भारत 2021 दिसंबर 2021 तक फुली वैक्सीनेटेड हो पाएगा, और न्यू वैक्सीन गाइडलाइंस। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा आप देख सकते हैं, सेकंड मेड इन इंडिया मतलब इंडिजिनस मेड जो स्वदेशी टीका है कोविड-19 वैक्सीन के लिए, बहुत ही जल्द मिलने लगेगा। सेंटर ऑर्डर 30 करोड़ डोजेज फ्रॉम बायोलॉजिकल ई, हैदराबाद की कंपनी है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। तो इंडिया हैज़ प्लेस्ड एन एडवांस ऑर्डर ऑफ 300 मिलियन डोजेज, यानी 30 करोड़ डोजेज के लिए 15 करोड़ सिटीजन्स को देने के लिए 2 डोज का ये वैक्सीन रहेगा कॉर्बेवैक्स। वो देखेंगे हाउ डज दिस वैक्सीन वर्क, कैसे ये काम करेगा, क्यों डिफरेंट है, क्यों ये न्यूज़ में है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अप्रूवल नहीं दिया गया, इसके लिए एडवांस पेमेंट किया गया है, जो कि फर्स्ट टाइम है किसी वैक्सीन के लिए। एंड व्हाट कुड अदर ऑर्डर मीन्स फॉर इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो मेड इन इंडिया ये कॉर्बेवैक्स है। तो हाउ कॉर्बेवैक्स जो है ये हैदराबाद की कंपनी है जो बायोलॉजिकली ई लिमिटेड बना रही है। कॉर्बेवैक्स इज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन विच मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट, मतलब कि एक सार्स कोविड का ही पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है, जो कि कहलाता है स्पाइक प्रोटीन, जो कि वायरस के सरफेस पे रहता है। तो सार्स का एक हिस्सा बॉडी में दिया जाएगा, बेसिकली स्पाइक प्रोटीन के ही पार्ट को शरीर में दिया जाएगा। तो प्रोटीन को मतलब वो उस प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करके वैक्सीन के रूप में बॉडी में दिया जाएगा। तो ये स्पाइक प्रोटीन बहुत सारा जो रहेगा, तो जब वायरस एंटर करेगा तो उससे जो ये वैक्सीनेशन के बाद ये एंटीबॉडी बनाएगा। तो वैक्सीन का पार्ट होता है, एक्टिव कंपोनेंट होता है एंटीजन, और एंटीजन क्या करता है, एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को। तो स्पाइक प्रोटीन अगर बस दिया जाएगा तो वो वायरस से लड़ने में मतलब इट विल नॉट बी हार्मफुल टू द बॉडी, और बॉडी इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप एन इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा अगेंस्ट द इंजेक्टेड स्पाइक प्रोटीन। तो जब रियल वायरस शरीर में आएगा तो ऑलरेडी बहुत सारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका रहेगा। तो ये कॉर्बेवैक्स से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट से बना हुआ, मतलब इस मेथोडोलॉजी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। और ये टेक्नोलॉजी जो है रिकॉम्बिनेंट मतलब प्रोटीन सब यूनिट, इस पे जो पहला भी वैक्सीन बनाया जा चुका है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाया जा चुका है। और लेकिन कॉर्बेवैक्स जो वैक्सीन है वो कोविड-19 के लिए मतलब पहला ऐसा वैक्सीन है जो ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर चुका है, बनाया जा चुका है पहले। और सेम प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन जो है नोवावैक्स, इसे भी अभी अप्रूवल मिलना में टाइम है, मतलब इमरजेंसी फॉर यूज़ ऑथराइजेशन फ्रॉम द वेरियस रेगुलेटर्स। और सबसे खास बात यह है कि इसका भी जो थर्ड क्लिनिकल फेज ट्रायल है वो अभी होना बाकी है। उससे पहले ही सरकार ने एडवांस पेमेंट कर दिया है जो कंपनी जो मतलब इसे मैन्युफैक्चर कर रही है। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि देश में अभी 2 वैक्सीन दिया जा रहा है, एक है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन जो कि पहला स्वदेशी वैक्सीन है, और दूसरा जो है सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड। तो ये जो है दूसरा स्वदेशी टीका होगा आफ्टर कोवैक्सीन। और कॉर्बेवैक्स डिफरेंट कैसे है बाकी वैक्सीन से, जो अभी दुनिया भर में बाकी जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो दिए गए हैं, जो शुरू किए गए हैं, जैसे इसके बारे में देखेंगे फाइजर और मॉडर्ना, मतलब ये mRNA वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन क्या होता है, ये जीन को मतलब जीन सीक्वेंसिंग से जीन को ही बॉडी में दिया जाता है, जेनेटिक कोड भेजा जाता है टू वर्क विथ ह्यूमन सेल्स, ठीक है। तो उससे mRNA वैक्सीन हो गया, मतलब मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। और कोविड भी क्या है, RNA वायरस है, तो mRNA वैक्सीन हो गया जो फाइजर और मॉडर्ना हो गया। वायरल वेक्टर वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड है, जॉनसन जॉनसन है, स्पुतनिक है। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये वायरल वेक्टर से मतलब इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब कि एडेनोवायरस चिंपांजी का एडेनोवायरस का इस्तेमाल किया गया है मॉडिफाइड फॉर्म में, विच कैरी स्पाइक प्रोटीन। तो स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल ये किया गया वायरल वेक्टर वैक्सीन में, मतलब कि जो वेक्टर होता है, अब जैसे मलेरिया में वेक्टर क्या होता है, मॉस्किटो होता है, तो ठीक उसी तरह ए वायरस इज यूज टू कैरी द टारगेट एंटीजन इनटू ह्यूमन सेल, तो वो होता है वायरल वेक्टर वैक्सीन जो कि कोविशील्ड उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और तीसरा हो गया इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मतलब कि डेड फॉर्म, मृत वायरस होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना का ही रहता है। कोरोना वायरस का ही इनएक्टिवेटेड फॉर्म रहता है, डेड फॉर्म रहता है। ये इनएक्टिव जो वायरस होता है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, इसीलिए इसे दिया गया, मतलब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो गया। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो और भी पहले बन चुके हैं, पोलियो, रेबीज, पर्टुसिस, सीजनल इन्फ्लुएंजा, ये इनके लिए जो वैक्सीन था वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन टेक्नोलॉजी पे बना था, और कोवैक्सीन भी इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बट कॉर्बावैक्स क्यों है थोड़ा डिफरेंट,
कोर्बावैक्स इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये भी टारगेट करता है स्पाइक प्रोटीन को, कॉमन थिंग है, मतलब कि वायरल वेक्टर और एमआरएनए के साथ ये भी उसको मतलब स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करता है। जबकि वायरल वेक्टर और एमआरएनए क्या करता है, जेनेटिक कोड को इंड्यूस करता है बॉडी सेल्स में टू मेक द स्पाइक प्रोटीन अगेंस्ट विच द बॉडी हैव टू बिल्ड इम्यूनिटी। बट कॉर्बेवैक्स में क्या होता है, एक्चुअली प्रोटीन को ही दिया जाता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को ही दिया जाता है जिसको ऑलरेडी क्लोन और लेबोरेटरी मेथड से बनाया गया है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है, जो कि किल्ड पार्टिकल्स होता है, जो कि होल सार्स कोविड वायरस ही होता है डेड फॉर्म में, सो दैट इट टारगेट द एंटायर स्ट्रक्चर, पूरे वायरस का स्ट्रक्चर को टारगेट करे। बट ऑन द अदर हैंड कॉर्बेवैक्स लाइक द mRNA वायरल वेक्टर टारगेट्स ओनली द स्पाइक प्रोटीन बट इन अ डिफरेंट वे। मतलब वैक्सीन में, कॉर्बेवैक्स वैक्सीन में सार्स कोविड वायरस का ही स्पाइक प्रोटीन का एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन रहता है जो कि स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करता है। तो वैक्सीन जो जनरली होता है 3 वेज रहता है वैक्सीन एंटीजन बनाने का। एक तो होल पैथोजन हो गया, जैसे मतलब इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब होल पैथोजन वायरस, पैथोजन पोर्शन हो गया जो कि मतलब एलओडी स्पाइक प्रोटीन होता है, और जेनेटिक कोडिंग, जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो हो गया एमआरएनए फॉर्म। तो ये 3 वेज, तो इन तीनों से अलग है कॉर्बावैक्स, जो कि पूरा मतलब मेड सिर्फ प्रोटीन को ही इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। और इसके लिए क्या किया गया था, जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग था, तो उसमें से जीन बहुत सारे जीन्स के स्पाइक प्रोटीन को निकाला गया, क्लोनिंग किया गया, इंजीनियरिंग उस पर किया गया, और जीन को फिर ईस्ट में डाला गया। ईस्ट क्या होता है, फफूंद, मतलब कि जो बियर बनाने की जो ये है, जिस सिद्धांत पे बियर बनता है, मतलब इट इज़ एक्चुअली सिमिलर टू द प्रोडक्शन ऑफ बियर। इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग अल्कोहल, ईस्ट इज रिलीजिंग द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो ईस्ट जो है बहुत सारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बनाता है जो फफूंद होता है। आफ्टर दिस द प्रोटीन वॉज प्यूरिफाइड टू रिमूव एनी रेमिनेंट्स ऑफ द ईस्ट टू मेक इट प्रिस्टाइन, देन द वैक्सीन वॉज फॉर्मुलेटेड यूजिंग एन एडजुवेंट टू द बेटर स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। तो उस तरीके से इसको मतलब कॉर्बावैक्स में डायरेक्ट प्रोटीन का ही इंजेक्ट किया जाएगा वैक्सीन के फॉर्म में। यही थोड़ा सा डिफरेंट है कि एमआरएनए और वायरल वेक्टर से कैसे अलग है। बस वो दोनों क्या करता है, जेनेटिक जीन और वेक्टर का कोड भेजता है शरीर में, और ये क्या करता है, पूरा स्पाइक प्रोटीन को ही टारगेट करता है। वाई कॉर्बावैक्स मैटर, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले सरकार ने किसी भी वैक्सीन के लिए ऑलरेडी एडवांस पेमेंट और ये नहीं किया था बिना क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ वैक्सीन दैट हैज़ नॉट रिसीव्ड इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, और ये अगस्त से शुरू हो जाएगा, और इसका टारगेट मतलब दिसंबर एंड तक ये 30 करोड़ डोजेज बनाए, मतलब 30 करोड़ और 15 करोड़ सिटीजन्स के लिए 2 डोजेज, जिसका अंतराल रहेगा 28 दिन। और सेंटर ने मतलब इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से इसको ग्रांट कराया था 100 करोड़। तो इसलिए ये मैटर करता है कि इससे पहले किसी भी वैक्सीन के लिए प्री अप्रूवल मतलब पहले एडवांस पेमेंट नहीं किया गया था बिना फाइनल ट्रायल के। और दूसरा बात यह है कि एक थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, ये पूरे प्रोटीन को इंजेक्ट किया जाएगा, 2 कारण है। और बायोलॉजिकल, और इसे बना कौन रहा है, एक हैदराबाद की कंपनी है जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड है। इट वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर वी.के. राजू इन 1953। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो बनाता था पहले मतलब अभी बना रहा है प्रोडक्शन ऑफ हेपारिन, और 1962 तक इसने बहुत सारे वैक्सीनेशन में अचीवमेंट किया, मतलब जो प्रोड्यूसिंग डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनसिस ऑन अ लार्ज स्केल। और अभी मेजर वैक्सीन मेकर से भारत में बाय इट्स लार्जेस्ट टेटनस वैक्सीन भी प्रोड्यूस करता है ये बायोलॉजिकली, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। अब आगे देखेंगे अभी तक वैक्सीनेशन का क्या सिनेरियो है, टोटल डोजेस क्या हो चुका है। तो टोटल वैक्सीनेशन डोजेस ये हो चुका है 23 करोड़ से भी ज़्यादा, 23 करोड़ 61,98,726। तो 23.5 करोड़ से भी ज़्यादा। अभी ये आपको 8 जून का रिपोर्ट है, ये आप कोविन पोर्टल पे भी जाके देख सकते हैं, डे टू डे मतलब डेली ऑन डेली बेसिस पे। तो वैक्सीनेशन स्टेटस अभी ये है देश में 23.5 करोड़ से भी ज़्यादा टोटल वैक्सीनेशन डोज एडमिनिस्टर्ड सो फार। और ये आप देख सकते हैं फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। तो फर्स्ट डोज 18.93 करोड़, और जो सेकेंड डोज है 4.65 करोड़, सॉरी नॉट 46 करोड़, 4.65 करोड़। और ये आप देख सकते हैं SCW एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, 45 to 60 एज ग्रुप, 60 से ऊपर के एज ग्रुप, और 18 से 44 एज ग्रुप में ये सारा डोज आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट कब तक था, 7 जून 2021 तक का ये रिपोर्ट था। और जो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 33% दिया गया है 60 साल से ऊपर वालों को अभी तक टिल 8 जून। 45 से 60 वर्ष के लोगों को दिया गया है कितना, 41.7%। और 18 to 44 ईयर्स एज ग्रुप वालों को, जिसको 1 मई से शुरुआत हुआ था,
उसको दिया गया अभी तक 25.3%। तो ये है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये टारगेट है क्या कि दिसंबर 2021 तक क्या फुली वैक्सीनेटेड हो जाएगा भारत। तो अभी जो रेट चल रहा है डेज, जो मतलब 136 दिन हो चुका है 1 जून तक, 136 दिन मतलब वैक्सीनेशन के हो चुके हैं, जो फर्स्ट ट्रायल फर्स्ट फेज से लेकर अभी तक हुआ। और जो करंट वैक्सीनेशन रेट है वो क्या है, 16 लाख पर डे मतलब। और जो डेज रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना दिन चाहिए भारत को, 214 दिन, ठीक है, यानी कि मतलब लगभग 7 महीने। और रिक्वायर्ड रेट वैक्सीनेशन के क्या चाहिए, 70.8 लाख पर डे। तो ये 1 जून का रिपोर्ट है, मतलब कि 31 दिसंबर तक क्या पूरा वैक्सीनेशन पॉसिबल है। तो इट वुड टेक मोर देन 4 टाइम्स द करंट रेट। तो अभी का जो रेट है उससे चौगुना तेज़ी से किया जाएगा वैक्सीनेशन, तभी इंटायर एडल्ट पॉपुलेशन को 31 दिसंबर तक वैक्सीनेशन दिया जा सकेगा। तो 21.6 करोड़ अभी तक एडमिनिस्टर्ड है, जिसमें से कि 151.4 करोड़ डोज रिक्वायर्ड टू वैक्सीनेट इंटायर पॉपुलेशन अबव 8, मतलब 151.4 करोड़ जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं उनको वैक्सीनेशन देना है, डोज देना है अभी। तो ये टारगेट काफ़ी लंबा है, इसीलिए बहुत सारी वैक्सीनेशन को अभी अप्रूवल मिलने वाला है। फाइज़र हो गया, स्पुतनिक हो गया, ये आगे देखेंगे। ये आप देख सकते हैं ये चार्ट को, जो दिसंबर का टारगेट है, अगस्त से दिसंबर तक का टारगेट जो दिया गया है, कोविशील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55 करोड़, ये आप सब देख सकते हो। जो थर्ड है बायो ई सब यूनिट वैक्सीन, यही है कॉर्बावैक्स 30 करोड़। जायडस कैडिला भी पाइपलाइन में है, साई सीरम का नोवावैक्स भी पाइपलाइन में है, नीजल वैक्सीन भारत बायोटेक का, जेनोवा mRNA वैक्सीन है 6 करोड़, और स्पुतनिक जो कि रशिया का है, इसका भी 15.6 करोड़। तो टोटल 216 करोड़ अगस्त से दिसंबर तक के बीच में डोजेस तैयार किया जाएगा। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और न्यू गाइडलाइंस क्या तय किया गया है, तो जो अब सेंटर क्या है, जो 75% डोजेस वैक्सीन मेकर से खरीदेगी, इंक्लूडिंग द 25% जो कि स्टेट कोटा में आता था, और ये फ्री दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को विथ नो चार्जेस, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में ये विथ चार्जेस दिया जाएगा। और 21 जून से हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर का है उसको फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा, सिर्फ वैक्सीन सेंटर पे। तो ये कुछ गाइडलाइंस सरकार ने आज ही निकाला है। और साथ ही साथ आज ही की न्यूज़ में आया था कि गवर्नमेंट प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 44 करोड़ डोजेज ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो ये था वीडियो कोर्बावैक्स, जो एक भारत का स्वदेशी वैक्सीन है, दूसरा स्वदेशी वैक्सीन है, उसके बारे में क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसका पहले ही एडवांस पेमेंट किया गया, और वैक्सीन का कंपैरिजन क्या है, और क्या सिनेरियो रहेगा दिसंबर एंड तक। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।